पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था कि जो लेटिट्यूड्स हैं, इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स के हमने कुछ नाम बताए थे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इस तरीके से। तो अगले जो अब हम बात करेंगे जोन्स, हीट जोन्स के बारे में, है ना, वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इन दोनों के बीच में जितने भी लेटिट्यूड्स हैं वहाँ पे 1 ईयर में हर एक लेटिट्यूड पर जो सन की रेज हैं डायरेक्टली गिरेंगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम हीट, क्योंकि ज़्यादातर रेज, सन की रेज इस पर डायरेक्टली गिरती हैं, किसी न किसी लेटिट्यूड पर कहीं न कहीं रहता है, इसलिए मैक्सिमम हीट सन की रेज से ऑब्जर्व होता है। तो मैक्सिमम हीट होता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसे बोला गया टोरिड जोन। सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके अलावा जो आर्कटिक सर्किल है, इसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या होता है कि जो सन की रेज का एंगल है तो वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, जिसके कारण सन की जो रेज हैं, मान लीजिए वो सन की रेज सीधे डायरेक्टली गिरती तो सपोज करिए वो रेज छोटे से एरियाज को कवर कर रही है और उसको वो ज़्यादा हीट कर रही है। अब सन की रेज थोड़ी सी मतलब एंगल उसका डिक्रीज कर गया, अब वही रेज क्या करता है, ज़्यादा एरियाज को कवर कर रही है, वहाँ तक कम हीट, क्योंकि अब ज़्यादा दूरी अगर कवर कर रही है, क्योंकि एंगल ज़्यादा हो वैसा हो गया, तो अब दूरी कवर ज़्यादा कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी हीट क्या कर जा रही है, वो एरिया को कम हीट कर पा रहा है। तो इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हीट होती है कंपेरिजन टू द टोरिड जोन, है ना। तो इसीलिए जो इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसी टेम्परेट जोन एक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होगा और एक साउदर्न हेमीस्फीयर में, मतलब टेम्परेट जोन्स बोलेंगे। आप जब बुक्स में पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे लिखे होगा टोरिड जोन, वहाँ पे टोरिड जोन्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब टेम्परेट लिखा होगा तो टेम्परेट जोन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, एक टेम्परेट जोन साउदर्न हेमीस्फीयर, तो टेम्परेट जोन्स। इसी तरीके से आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल, इनके बीच में जो जोन, वहाँ तक हीट बिल्कुल भी सन की रेज बहुत कम पहुँचती है, तो वहाँ तो एकदम बर्फ जमी रहती, ठंडा रहता है, फ्रिजिड मतलब जमा रहता है। तो ऐसे जोन्स को बोलते हैं फ्रिजिड जोन्स। फिर से देखिए बोला फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि फ्रिजिड जोन एक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, एक फ्रिजिड जोन साउदर्न हेमीस्फीयर में, इसीलिए फ्रिजिड जोन्स। तो कितने जोन हो गए? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और टेम्परेट जोन्स और फ्रिजिड जोन्स। तो समझ गए होंगे यहाँ पे ये जोन क्यों अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके की सन की रेज अलग अलग तरीके से पड़ती हैं, एंगल्स उनके अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो वो कहीं पे सन की रेज जो टोरिड जोन का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हीट कर पाती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ का क्लाइमेट अलग तरीके का होगा। जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग तरीके का होगा। जहाँ पे बिल्कुल भी टेम्परेचर लो होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग तरीके का होगा। इसीलिए क्लाइमेट अलग अलग तरीके से होंगे तो फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें अन्य भी रहती हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ का इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। तो इसे समझने के लिए इसे जोन्स में डिवाइड किया गया, इसे जोन्स में डिवाइड किया। और जोन्स में डिवाइड करते समय देखें यहाँ पे कौन किन का यूज़ कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस लेटिट्यूड से इस लेटिट्यूड तक किस तरीके की रेज पड़ रही हैं, इस लेटिट्यूड से लेके इस लेटिट्यूड से किस तरीके से रेज पड़ रही हैं, उसी हिसाब से किस तरीके से वो एरिया को गर्म कर रही हैं, उसी हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके से हो रहा है। तो इसीलिए लेटिट्यूड सिर्फ प्लेसेस को लोकेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भी टेम्परेचर को समझने के लिए, इसकी जो वहाँ का क्लाइमेट क्या है उसको डिवाइड करने के लिए भी हमारा मदद करती हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे लेटिट्यूड्स का
इम्पोर्टेंस भी और लेटिट्यूड्स क्या होते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू।